नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्म पद में आगे जानेंगे कि जब भगवान बुद्ध का जो धम्म था, जब विस्तृत होने लगा, बहुत फैलने लगा, तो बहुत सारे भिक्षु भिक्षु उनके संग में आ गए थे। बहुत सारे उपासक उपासिका उनका ख्याल रखते थे और बहुत विस्तृत रूप से भगवान का धम्म फैलने लगा था। कुछ ऐसे भी होते थे जो बहुत विद्वान होते थे, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती थी, जो त्रिपिटकों का पठन करते थे और भगवान बुद्ध की बातों को कंठस्थ कर लेते थे। इस प्रकार से उन्हें अहंकार हो जाता था, काफी अहंकार हो जाता था कि वही विद्वान है। एक एक बात को, एक एक शब्द को, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से निकाल निकाल के लोगों के पास रखते थे। और कुछ बेचारे ऐसे भिक्षु थे जो बेचारे सीधे साधे हुआ करते थे, कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, सीधे साधे हुआ करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के बताए धम्म का आचरण परिपूर्ण तरीके से करते थे। पूरे सीलों का, सदाचार का, नैतिकता का पालन करते थे, ध्यान साधना का अभ्यास करते थे और बड़ी मासूम, सीधे और नेक और अच्छे इंसान होते थे। लेकिन कुछ थे, उन्हें अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का काफी अहंकार हो गया था, तो बात में बेचारे सीधे साधे भिक्षुओं का अपमान कर देते थे। कहीं पे किसी बात के उनका अपमान कर देते थे, कहीं उपासकों के बीच में उनका अपमान कर देते थे। इस प्रकार से अपनी सीखी बघारा करते थे, अपने ज्ञान की, अपने विद्वता की बहुत ज्यादा सीखी बघारा करते थे, लेकिन सीलों का पालन नहीं करते थे। न सील का पालन करते थे, न सदाचार का पालन करते थे। तो इसके बारे में जब भगवान बुद्ध को पता चला, तो भगवान बुद्ध ने सभी को अपने यहाँ पे बुलाया, विहार में बुलाया और सभा में भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी, जहाँ सभी बैठे थे, जो सीखी बघारने वाले, अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान समझने वाले भिक्षु हो गए थे। दिमाग का ही वाकजाल बुना करते थे और लोगों को भ्रमित किया करते थे, छोटी छोटी बातों को निकाल करके बताते थे। लेकिन कुछ जो सीधे साधे थे वो भी उनके संग में थे, वो भी वहां पे आकर के उपस्थित हुए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ विहारों में जाना या पूजा पाठ करना या सिर्फ मंत्र का उच्चारण करना, किसी बात को कंठस्थ कर लेना या किसी बात को एकदम बारीकी समझ जाने के बाद में जिस व्यक्ति में अहंकार जाग जाता है और इस अहंकार के कारण अगर वो व्यक्ति सील को अपनाता नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता है, उसको दरकिनार कर देता है, ध्यान साधना का अभ्यास नहीं करने लगता है और अपने अहंकार के कारण वो दूसरे लोगों का अपमान करने लगता है और अपनी सीखी बघारता रहता है कि देखो मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, बाकी सारे लोग अज्ञानी हैं, सारे लोग अज्ञानी हैं, ऐसा करके सीखी बघारते रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं उसी प्रकार से होते हैं जैसे कोई व्यक्ति हाथों में मसाल जला करके निकले, ताकि मोमबत्ती जला करके निकले, ताकि लोगों को अंधकार से रात के समय में दूर किया जा सके करके, लेकिन खुद उस प्रकाश को उपयोग ना कर सके। तो भगवान कहते ऐसी है कि जैसे कोई दीपक है, लेकर के जा तो रहा है, दूसरों को प्रकाश दिखा रहा है, लेकिन खुद उस दीपक का उपयोग नहीं कर सक रहा है, उसका लाभ नहीं उठा सक रहा है। वो व्यक्ति जब तक धम्म का आचरण नहीं करता है, जब तक अपने ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारता है, सील का, सदाचार का, नैतिकता का पालन नहीं करता है और दूसरों का अपमान करना नहीं छोड़ता, दूसरों की निंदा करना नहीं छोड़ता है, उसके हृदय में करुणा जागृत नहीं होती है, मैत्री जागृत नहीं होती है, तो उसका ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है, सारा ज्ञान व्यर्थ होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान को सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना चाहिए, ज्ञानी होना जरूरी है,
क्योंकि ज्ञान होगा तभी तो व्यक्ति सुन सकेगा, समझ सकेगा, जान सकेगा कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ में व्यक्ति में सील भी होना चाहिए। अगर व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत विद्वान हो गया, लेकिन सीलवान नहीं है, सदाचारी नहीं है, नेक और अच्छा इंसान नहीं है, तो उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। और ज्ञानी होने के साथ, सीलवान होने के साथ साथ अगर उसके मन में दूसरों के लिए करुणा नहीं है, दूसरों के लिए मैत्री नहीं है, दूसरों का ख्याल नहीं रखता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो भी उस इंसान के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, सभी को जरूरी है कि ज्ञान प्राप्त करे, एक समान सभी को ज्ञान प्राप्त हो। कोई ठीक है ज्यादा सीख नहीं पाते या कोई ज्यादा सीख लेते हैं, अलग बात है, कुछ कंठस्थ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सीलों का पालन जरूर करें। अपने मन में मैत्री का, करुणा का विकास करते रहे और औरों के मंगल के लिए, औरों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए धम्म को उपदेश करते रहे। किसी से ईर्ष्या करने के लिए या किसी के सामने अपने आप को साबित करने के लिए या अपना बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा करने के लिए, अपनी सीखी बघारने के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए धम्म का दान करना चाहिए। ऐसा जब भगवान समझाते हैं तो इन सारे भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास होता है। उसी क्षण भगवान से क्षमा याचना करते हैं और 3 बार भगवान का अभिवादन, पंचांग प्रणाम करके कहते, भगवान हमें ज्ञान का अहंकार हो गया था, अब वे कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करेंगे, सील का पालन करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, करुणा और मैत्री से दूसरे लोगों को भी इस ज्ञान को सिखाएंगे, ताकि आपके धर्म को सभी जान सके और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भगवान बुद्ध के धम्म देशना को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।